मॉर्निंग किड्स। आज हम नया चैप्टर करेंगे हिंदी ग्रामर में, चैप्टर नंबर 7 विशेषण। विशेषण मतलब होता है एडजेक्टिव्स। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? जिस शब्द से हमें किसी की विशेषता कहते हैं। विशेषता किसको कहते हैं या एडजेक्टिव्स किसको कहते हैं? मान लीजिए आप किसी के बारे में बोलते हैं कोई सुंदर है, कोई गोरा, काला, मोटा, पतला, ठीक है, दुबला। ये सब क्या होता है? हम किसी ना किसी की विशेषता बताते हैं। तो ये सब आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जिससे हम किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल देखिए, गरिमा सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है? उसके अंदर उसका एडजेक्टिव, उसके विशेषण है। उसका रंग गोरा है, वह बाल काले हैं, तो गोरा और काला क्या हो गया आपका विशेषण। उसका वजन 30 किलो है, तो 30 किलो क्या हो गया उसकी विशेषता, कि उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। उसकी 2 सहेलियां हैं, दूसरी सहेली पढ़ने में होशियार है। तो जो भी मतलब किसी भी टाइप के आपके विशेषण होते हैं, कुछ भी आप उसके अंदर देते हैं। कोई अच्छा भी हो सकता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, पतला, मोटा, सीखा, सूखा, गीला, टेढ़ा, नया, पुराना। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ सीता मोटी है, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? सीता। तो सीता हमारी क्या होगी? विशेष्य, और विशेषण क्या होगा? मोटी। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए, विशेष्य क्या है? गाय क्या है? काली है। मिठाई क्या है? स्वादिष्ट है। चीनी 1 किलो है। बालक प्यारा है। तो ये क्या है? विशेषण, कि जिससे हमें पता लगता है, और विशेष्य जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब है विशेषण के भेद। विशेषण के बेसिकली 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक संख्यावाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक विशेषण, और एक सार्वनिक विशेषण। ठीक है, आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, रूप, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, उसको हम बोलते हैं गुणवाचक। गुण कैसे हो गए? मतलब जैसे कोई अच्छा है, कोई सुंदर है, कोई दयालु है, ईमानदार है, कोई भोला है, वो सब क्या हो गए? गुण। दोष क्या हो गए? कोई बुरा है, कंजूस है, निर्दय, बेईमान, मक्कार, ये सब क्या है? दोष। आकार, ये गोला है, ये गोल रंग का, हम कहते हैं ना उसका चेहरा गोल है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, ऊंचा है, या चाकू बहुत नुकीला है, ये सब क्या होते हैं? आकार। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, रसीला, ये सब क्या है? स्वाद। रूप, खूबसूरत है, गोरा है, सुंदर है, असुंदर है। दशा, पतला, मोटा, सूखा, गीला, टेढ़ा आदि। और काल, यानी कि हम कहते हैं ना नई, ये मेरी नई कमीज है, नया, पुराना, साप्ताहिक या मासिक, हर मास में आने वाला, वार्षिक। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण, जिसके बारे में हमें किसी की गुणवत्ता का पता है। ठीक है, सेकंड है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या करते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक। जैसे हम बोलते हैं 4 केले हैं, 2 घर हैं, ठीक है, 5 आम हैं, दूसरा घर है। ठीक है, तो ये सब है जिससे हमें संख्यावाचक पता लगती है। जैसे, और संख्यावाचक भी 2 टाइप के होते हैं। एक निश्चित संख्या। निश्चित संख्या तो जो आपको पता है कि मेरे पास 5 पेन है, मेरे पास 5 पेन है, तो वो पेन हो गया। कई बार क्या होता है, हम इकट्ठा बोलते हैं मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। अब बहुत क्या हो गया? बहुत में तो कुछ भी हो सकता है। बहुत तो आप 2 के लिए भी 2 से ज़्यादा भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं अनिश्चितवाचक, जिसका हमारे को पर्टिकुलर नहीं पता होता, उसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक जिसकी संख्या निश्चित होती है, जैसे 5 पुस्तकें, तीसरा बालक। अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कुछ बच्चे, कोई आदमी। ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों का माप तोल बताते हैं, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध। आपको पता है ना, चीनी किस में मिलती है? किलो में। अच्छा, गोभी किस में मिलती है? किलो में। ठीक है, और पानी किस में मिलता है? लीटर में। अगर हम पानी को मेज़र करेंगे, हम कहेंगे 2 लीटर, 4 लीटर। तेल को किसको मेज़र करेंगे? लीटर। ठीक है, तो ऐसे परिमाणवाचक भी क्या हो गए? 2 टाइप के होते हैं। एक निश्चित, जिसमें माप निश्चित होता है, जैसे 2 किलो सेब, 2 किलो अंगूर, 5 किलो अनार, ठीक है, 2 किलो बर्फ़ी। तो ये सब क्या है? निश्चित। अनिश्चित होते हैं जिसमें माप तोल का बोध नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ी चीनी देना। अब थोड़ी चीनी का मतलब क्या होता है? कि बहुत थोड़ी भी हो सकती है, कम दूध, ज़्यादा चीनी देना। तो ये सब क्या है? परिमाणवाचक, जिससे हम कहते हैं परिमाणवाचक, जिससे हम किसी की हम संख्या बता सकते हैं। ठीक है, माप तोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सार्वनिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं?
वह सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह पुस्तक खरीदो। अब पुस्तक है, पुस्तक कौन सी पुस्तक खरीदनी है वो पर्टिकुलर हम कह रहे हैं वह पुस्तक खरीदनी, लिख करके दिखा रहे हैं। थैले में कुछ लड्डू हैं। अब थैले में क्या है, लड्डू हैं। ठीक है, पर कुछ क्या हो गया, आपकी सार्वनामिक विशेषण हो गए। कोई बालक रो रहा है, यानी हम किसी एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो रो रहा है, तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सर्व और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है बेटा। सर्व में तो क्या होगा, जैसे थैले में कुछ है वो क्या होगा, सर्वनाम। थैले में कुछ फल हैं, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई रो रहा है, सर्वनाम है। पर कोई स्त्री, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेषण किन्हीं अन्य विशेषण की विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी अब एक विशेषण तो खुद ही किसी की विशेषता बताता है, पर अगर उसकी भी कोई विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे गहरी काली साड़ी पहनो, काली साड़ी पहनो, काली साड़ी का मतलब क्या था, विशेषण बताया ना, बट उससे भी आगे विशेषण क्या लग गया, गहरी। ठीक है, तो गहरी का क्या क्या लग गया, प्रविशेषण। ओके, तो ये था आपका विशेषण चैप्टर। इसकी जो भी बैक एक्सरसाइज है बेटा वो आप सबको भेज दी है, आप सब उस एक्सरसाइज को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और आप सब ने ये चैप्टर लर्न करना है। अब आपका विशेषण चैप्टर भी हो गया और आपका सर्वनाम चैप्टर भी, आपको दोनों वीडियो भेज दिए हैं बेटा। और दोनों चैप्टर्स को आपने बुक वर्क करना है, वो एज अ होमवर्क भेजना है, प्लस आपने दोनों चैप्टर्स को लर्न भी करना है। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।